अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से दस्तक की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये सैफ जो कि जंगली निकला, अपने वालिदैन के आगे तो उसकी ना चल सकी। अब बीवी जो कि कमजोर होती है तो उस पर अपनी मान मानी करता है। सैफ की बहन को मालूम हो गया कि उसने इस पर तशद्दुद किया है। वही जाकर इससे पूछती है, मगर खाला तो इस मामले को रफा दफा उसी वक्त कर देती है कि ये कौन सी बड़ी बात है। अब यूं ही किरण के घर वाले नाश्ता लेकर आ जाते हैं। अपनी वालदा के साथ टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। इत्तफाकन उनकी नजर हाथ पर पड़ी तो वो हाथ पकड़कर देखती हैं। ये क्या है? तो किरण साफ झूठ बोल देती है, कुछ नहीं। ज्यादा पूछे तो वो बहाना बना देगी बैंगल्स का। हकीकत में तो चोटें इतनी वाजिया थीं, मगर किरण ने तो मेकअप कर लिया ताकि किसी को पता ना चले। मगर वालदा बहुत परेशान होती हैं ये सब कुछ देखकर। यूं ही वलीमे का दिन भी आ गया। किरण तैयार होकर बैठी है, मगर सैफ जैसे उसके करीब आता है वो अंगूठी लेकर, तो किरण इतनी डरी इतनी सहमी होती है, फौरन से उठ खड़ी होती है। यूं ही फिर वक्त गुजरता चला गया। ये किरण जब अपने मायके जाती है तो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा बुझी बुझी सी होती है, मगर खामोश है। वालदा पूछती भी है कि क्या हुआ, मुझे तुम बताओ। मगर किरण खामोश रहती, अपनी वालदा को किसी को कुछ नहीं बताती। तो आखिर किरण के मामू कह देते हैं, देखो किरण, खामोश रहने से ना ही मसाइल का हल होता है और ना ही परेशानियां हल होती हैं। इसलिए तुम्हें जो बात डिस्टर्ब कर रही है प्लीज हमें बता दो। मगर किरण टाल देती है, कुछ नहीं बताती। अब अपने वालिदैन के इसरार पर जैसे ही सैफ इस किरण को उसके मायके से लेने आता है, तब भी वो अलग टून में ही होता है, अपना एटीट्यूड दिखाता है। फौरन से उठ खड़ा होता है कि हमें चलना चाहिए। अब देखते ही देखते वक्त क्या बीता था। नई नई तो शादी हुई है, मगर इस सैफ ने अपने असल रंग रूप दिखाना शुरू कर दिए। खैर रंग रूप तो इसने बहुत पहले से ही दिखा दिए थे, मगर किरण के वालिद ये सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ इग्नोर करते रहे। उन्हें सब कुछ ठीक ही लगता रहा, मगर अजीरन बनी तो उनकी अपनी बेटी की ही जिंदगी। इसी दौरान किरण सैफ से भी पूछती है, जब से आपकी मेरी शादी हुई आपका बिहेवियर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। सैफ, मुझे आदत नहीं है इस बिहेवियर की। कभी कभी तो लगता है शायद मैं आपको पसंद ही नहीं हूँ। तो सैफ उसी वक्त हकीकत उसके मुंह पे बता देता है, हाँ तुम्हें सही लगता है। तुम में है क्या? है क्या तुम में? मेरी माँ तुम्हारे लिए इतनी पागल हो गई। मेरे ऊपर खानदान का प्रेशर, रिश्ता पक्का होने का प्रेशर, मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। ये सब सुनकर किरण तो टूट सी जाती है, उसकी आंखें भर आईं। बिलाखिर कह देती है, आप किसी और को पसंद करते हैं। तो ये सैफ इसकी बात से इनकार करता है, पसंद नहीं, मोहब्बत करता था मैं उससे, लेकिन घर वाले राजी नहीं हुए। ये सब सुनकर किरण तो और टूट सी जाती है, और रही सही कसर ये सैफ सबके सामने पूरी करता है, सभी के सामने इसे बेइज्जत करता है। तो यही सैफ की बहन और माँ ही दिलासा देती हैं, किरण के साथ हंसती बोलती हैं ताकि उसे कुछ महसूस ना हो। मगर सैफ की बहन से ये मजीद बर्दाश्त नहीं होता। भाई को जाकर समझाती हैं और साथ ही साथ उसे आईना भी दिखाती हैं। अगर तुम में आसाइश छोड़ने की जुर्रत नहीं थी जब बाबा ने तुम्हारे आगे शर्त रखी, तो तुम इस सब का बदला किरण से क्यों ले रहे हो? उसका क्या कसूर है इसमें? किरण का सैफ के साथ इस तरह से कंप्रोमाइज सिर्फ अब तक नहीं चलेगा, बल्कि गुजरते गुजरते वक्त इतना बीत जाएगा कि जब छोड़ने की बात आएगी इस सैफ को तो वो एक्सपेक्ट कर जाएगी। और यूं इस बात को 7 साल भी बीत जाएंगे, मगर किरण इस सैफ को नहीं छोड़ पाएगी। और ये सैफ कौन सी अपनी मोहब्बत छोड़ देगा। बिलाखिर सैफ के वालिदैन ने अपनी जिद और अपनी हठधर्मी में आकर जिंदगी तबाह की तो सिर्फ और सिर्फ किरण की ही।